नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। पीएचईडी विभाग, जी हां, आपके गांव गांव तक जो नल का जल और बड़े बड़े टंकी देख रहे हैं, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं कि आज पीएचईडी विभाग बिहार सरकार ने प्रेस को संबोधित करते हुए अपने किए हुए पूरे साल के कार्य को का लेखा जोखा आज बताया है। और उन्होंने एक अहम बात की है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जन समुदाय में किसी भी व्यक्ति को अगर पानी से संबंधित, टंकी से संबंधित या नल जल चापाकल से संबंधित कोई शिकायत करना हो तो सीधे सीधे उस विभाग के सचिव को आप फोन कर सकते हैं। जी हाँ, आप देखिए ये तस्वीर, और ये तस्वीर जो है ये सचिव का, इस पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप अपनी शिकायत उस पर डाल सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी पीएचईडी विभाग बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना रहा है, उसको लेकर लगातार 2016 से हर घर नल जल का जो योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ, बिहार के लगभग 93% से अधिक परिवारों को आज गृह जल संशोधन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो गया है। वहीं वर्ष 2016 में जहां मात्र 2,66,000 परिवारों को नल का जल पहुंचाया गया था, वहीं वर्ष आज 2026 में यह संख्या बढ़कर 1,87,00,000 करोड़ से अधिक हो गई है। विभाग का जो लक्ष्य है 2.02 करोड़ परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराना। राज्य में कुल 1,14,450 वार्डों में हमारी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत 50,081 योजनाएं तथा पंचायती राज विभाग के हस्तांतरित 70,157 योजनाएं शामिल है। हमने पहले भी मीडिया को साथियों कहा है कि जहां भी अगर योजनाओं में आज जो मान लीजिए हमारे सीजीआरसी पर जो कंप्लेन आ रहा है, उसमें बहुत सारी वैसे कंप्लेन आ रही है जो पंचायती राज विभाग के द्वारा पीएचडी को हस्तांतरित किया गया था। क्योंकि पहले जो पंचायती राज विभाग के द्वारा हस्तांतरित किया गया था, उसमें हस्तांतरित के समय ही वो कमियां थी। ओएनएम, नियमित मरम्मति, मोटर पंप की खराबी, पाइपलाइन लीकेज, जल मीनार सफाई एवं जल गुणवत्ता जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। और शिकायत प्राप्त होने के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर भी गठित किए गए हैं। और सीजीआरसी में पहले से हमारा ऑलरेडी टोल फ्री नंबर, वेबसाइट, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए हम लोग नल जल की शिकायत मोबाइल एवं वेब पोर्टल से लेते थे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि हमारे जो नए सचिव महोदय हैं, इन्होंने खुद का अपना मोबाइल नंबर आम लोगों के लिए इन्होंने जारी कर दिया है, जो कि आज तक ऐसा कोई काम नहीं करता है। लेकिन इनका है कि नहीं, अगर आम लोगों की शिकायत मेरे पास पहुंचती है तो मुझे मॉनिटरिंग करने में सुविधा होगी, इसलिए इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। और उस व्हाट्सएप नंबर का इन्होंने बजाबते लोगों के बीच में प्रसारित भी कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सचिव महोदय अपने लिए अपने विभाग का नंबर उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिससे ये हो सके कि आम लोगों तक भी एक एक लोगों को इनकी जानकारी मिल सके और एक एक लोगों को इसकी सुविधा को मुहैया कराया जाए। तो जब से हमारे सचिव महोदय आए हैं, लगातार वो लगे हुए हैं और उन्होंने अपना नंबर देकर कहीं ना कहीं बिहार के आम आवाम को होने वाली कठिनाइयों को इन्होंने सही करने का काम किया है। अगस्त 2025 से मई 2026 तक सीजीआरसी में 1,54,00,000 अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से लगभग 1,46,000 शिकायतों का समाधान हमारे विभागीय लोगों के द्वारा किया गया है। आधुनिक तकनीकी एआई की सहायता से अनुश्रवण की तैयारी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आईओटी, जो अभी एआई के द्वारा हर एक विभाग में आप देख रहे होंगे या देश स्तर पे सभी जगह एआई का जो प्रचलन बढ़ गया है। एआई के माध्यम से लोग आज तकनीक को अपना डेवलप कर रहे हैं। उसमें पीएचडी भी आगे बढ़ के अपना आईओटी आधारित जो रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली जो है, हम आम लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं और उनकी सुविधाओं के लिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं, इन सब बातों को बताने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। देखिए, ये जो अनुरक्षण का मसला है, उसमें ये हुआ है कि पंचायती राज विभाग से लगभग 70,000 योजनाएं हम लोग को ट्रांसफर, और उसमें ये था कि जिन लोगों ने जमीन दिया था पंचायती राज के अधीन इस नल जल योजना के
इसके टंकी के अधिष्ठापन के लिए अनुरक्षक उन्हीं को रहना था। पेमेंट में इशू ये हो रहा है कि एक क्लॉज है जिसमें ये है कि महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, तब उनको पेमेंट। तो इसकी एक बैठक हम लोगों ने विकास आयुक्त महोदय के सामने में 3 तारीख को ये रखा है। इसमें पंचायती राज विभाग और वित्त विभाग उनको बुलाया गया है। इसका समाधान हम लोग बहुत जल्दी कर देंगे। अगर क्लॉज हटाने की जरूरत है तो वो हटाएंगे हम लोग, लेकिन ये पेमेंट जो रुका होगा, क्योंकि इससे हमारी जो उसको ये सारे ट्रांसफर हो गए हमारे पास 2023-24 में, तो यदि उनको पेमेंट नहीं होगा तो उनका भी तो मोटिवेशन लेवल कम होगा। तो इसका हम लोग इस समस्या का, तकनीकी समस्या है, आपने दिया है, इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है? देखिए मैं बता देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर की 2 बातें, एक CGRC में कंप्लेन, आप बहुत सारे चीजें, हम लोग का वेबसाइट है, वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोग का ये ऐप है, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कंप्लेन व्हाट्सएप नंबर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि लोगों का एक डायरेक्ट फीडबैक हमारे पास आएगा तो भाई एक्चुअल क्या स्थिति। तो अभी तक 3 से 4 दिन में मुझे लगता है कि लगभग 550 के आसपास कंप्लेंट्स आए। इन सारे कंप्लेंट्स को हम लोग एक अलग से कोषांग बनाए हैं, उसमें सीनियर ऑफिसर हैं, कुछ IT के लोग हैं, ये सारे का हम लोग CGRC से इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग हमारा सेल कर रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल है कि पंप ऑपरेटरों का विगत कई वर्षों से जो है वेतन नहीं मिल रहा है, भुगतान नहीं। जो काफी सालों से नल जल योजना के तहत टंकी लगे हुए हैं, उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? और आंधी तूफान में अभी जो है कई टंकी के छतरी उड़ गए, गंदगी फैला हुआ है, आप शुद्ध पेयजल देने की बात कर रहे हैं, कैसे होगा फिर? कहीं लगा भी नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि आज के डेट में आम लोगों के बीच में धारणा यही है कि पानी मतलब PhD। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, ये सारे जो हैं वो हमारे अंदर में नहीं आते हैं। और जितने भी टंकी, अमूमन मुझे लगता है कि आज 60 से 70% जितने भी टंकी लगे हुए हैं वो नगर परिषद एरिया में आते हैं और वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, न कि PhD विभाग के अंतर्गत आते हैं। गांव में किसके अंदर में आता है जो नल जल योजना के तहत जो कर रहे हैं? वो हमारे विभाग में आते हैं। उसमें से मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप शहर में मत आइए। उसमें जैसे अब बता रहे हैं, जैसे क्या है ना कि गांव में भी अगर अनुमंडल स्तर पर कोई बाजार है और वो नगर पंचायत के अंतर्गत आता है या नगर परिषद के अंतर्गत आता है तो वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन जो गांव में, जो पंचायत में है, वो PhD की जवाबदेही है। और PhD में हमने बार बार कहा है कि अगर कहीं भी कोई कंप्लेन CGRC के माध्यम से अगर आप लोगों की नजर में आई हुई है और हमारे विभाग के द्वारा अगर उसका काम नहीं हुआ है तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे दें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि गांव का अगर वैसा कोई काम अगर होगा और CGRC में कंप्लेन हुआ होगा और हमारे पदाधिकारियों के द्वारा अगर 36 घंटा के अंदर में नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से हम उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का। तो आपने सुना जिस तरह से बताया और मंत्री ने काफ़ी उन तमाम पहलुओं को छुआ है और उन्होंने कहा है कि जितने भी काम बचे हुए हैं उसकी पूर्ति बहुत जल्द होगी। साथ ही साथ पत्रकारों ने ये भी सवाल किया कि जो अभी वहाँ कार्यरत है पंप ऑपरेटर को काफ़ी सालों से जो वेतन नहीं मिला है उस पर भी मंत्री जी ने सफाई देते हुए, साथ ही मंत्री जी के सचिव ने सफाई दिया है और उन्होंने कहा है कि एक टेक्निकल इशू है, उसकी बैठक हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद उस समस्या का भी समाधान हम लोग कर लेंगे। हालांकि ग्राउंड लेवल पर PhD विभाग के कार्य, नीति और सर्विस की क्या स्थिति है वो तमाम लोग जान रहे हैं, लेकिन मंत्री जी से सब लोग, जनता जो है या उपभोक्ता जो है, यही सवाल पूछती है कि जो चापाकल खराब है या जहां पानी में गंदगी आ रही है, टंकी में पानी नहीं रहता है, इन तमाम समस्याओं का समाधान कब होगा, ये मंत्री जी भी ध्यान रखें। और मंत्री जी ने जैसा कहा है कि इन तमाम समस्याओं का जो समाधान हम बहुत जल्द करने वाले हैं। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।